हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड 6 जो है क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें y दे रखा है इक्वल टू 2x⁵ माइनस 3x। तो हमें dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकालना है y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पावर वाले केस में डेरिवेटिव के आपने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी। अगर 00103 की प्लेलिस्ट का आप देख रहे हो, जो कॉमन टॉपिक हैं वो मैंने ऐड कर रखे हैं दोनों ही प्लेलिस्ट में। और जो भी मैं न्यूमेरिकल अब आपको आज कराऊंगी वो आपको सारे करके जाने हैं। और जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, सारी आपको करनी है, ठीक है। तो x⁴n जो दे रखा होता है, पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। और फिर पावर में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो डेरिवेटिव पावर के केस में इस तरीके से होता है। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो 2x⁵, 2 को भी भूल जाओ, x की पावर 5 है तो 5 कहाँ जाएगा, आगे। और 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ क्या है, 2 है, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई हुई क्या आ गया, 10। और x⁴, ठीक है। पावर में से हमें क्या माइनस करना है, 1। और आगे जो उसकी कोफिशिएंट रहेगा फिर उसकी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि x के आगे 2 दे रखा है कोफिशिएंट, 5 आगे आया, 5 2 जा 10। अब 3 के साथ जब जो है एक लीनियर रहेगा, ठीक है, वेरिएबल, तो वो वहाँ पे उसकी जगह 1 हो जाएगा और जो उसके साथ कोफिशिएंट रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह क्या हो जाएगा, 1। 3 × 1 कितना हो गया, 1। तो हमारा जो डेरिवेटिव आ गया y का x के रिस्पेक्ट में 10x⁴ माइनस 3। नेक्स्ट पे आते हैं y इक्वल टू x² + 3। अभी रेसिप्रोकल यहाँ हमें अब इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब 1 को नीचे लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x² + 3 था, ठीक है। तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। जब भी हम किसी का रेसिप्रोकल करते हैं सॉरी, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो a की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो एक अगर यहाँ 2 होता, a का स्क्वायर होता तो -2 हो जाती, a³ होता तो -3 हो जाती। एक यहाँ पे पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पावर क्या है, 1। तो ये ऊपर गया न्यूमरेटर में कितना हो गया, -1। अब हमारी वही वाला फॉर्मूला है x⁴n वाला, ठीक है। x⁴n वाला पावर आगे आ जाएगी और पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे पावर क्या है, -1, तो -1 मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। ये हमारा x है पूरा। फिर पावर में से क्या माइनस करना है हमें, 1। -1 तो ऑलरेडी पावर है ही, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 1। तो -1 इसीलिए आया 2 बार यहाँ। एक तो पावर का -1 हमें गिवन है, ठीक है, और एक -1 जो फॉर्मूले में यूज होता है। और अब इसके साथ ये जो वैल्यू है इसका भी वो होगा डेरिवेटिव, x² + 3 का भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। x² की 3 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है, x² है यहाँ, x² भाई 2 आगे आ जाएगा, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया x की पावर, तो 2x हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। पहले हमें ब्रैकेट वाला जो हमें दे रखा है उसका निकालना है, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अगर डेरिवेटिव हमें दिख रहा है कि उसका हो सकता है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें लिखना है। अब -1 था, -1 लिखो, 1 लिखो या ना लिखो, पर लेकिन साइन ज़रूर लगाना है हमें। तो हमारा क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये पावर क्या थी, -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस, -2 हो गया। अब पावर को हम नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, तो फिर से हम इसे कहाँ लिया है, डिनोमिनेटर में। तो पावर क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव। और 2x कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। 2x तो ऊपर ही था, मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया ऊपर। और x² + 3 की पावर -2 था, वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल भाई देखो ऊपर भी है, वो रेसिप्रोकल में था, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर कर देते हैं। फिर जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में। किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो न्यूमरेटर में डिजिट है। फिर माइनस का साइन आता है, फिर हमारा जो वैल्यू न्यूमरेटर की थी वो हम लिख देंगे, और फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, डिनोमिनेटर वाली डिजिट का, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्वेश्चन रूल कहते हैं। तो x + 2, इसमें हम यहाँ डेरिवेटिव नहीं करें, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे किसका डेरिवेटिव हो रहा है, x का, तो x अकेला है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x था, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब किसका डेरिवेटिव करना है, x + 2 का, तो 2 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। नीचे x + 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब 1 से इंटू x + 2 की, तो 1x + 2 आ गया, x की 1 से हुई -x आ गया। ब्रैकेट ओपन करें, x + 2 -x, तो माइनस से ये माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या बचा हमारा, न्यूमरेटर में 2 और नीचे डिनोमिनेटर में x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये वाला न्यूमेरिकल खत्म होता है हमारा।
अब हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल भी इसी की तरह है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ट्रूली है, हमारा लग रहा है एक्स ऊपर भी है और नीचे भी है। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर उसको ऊपर एज इट इज लिख देना है, डेरिवेटिव करना है जो हमारी न्यूमरेटर वाली डिजिट है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर न्यूमरेटर वाली डिजिट और फिर डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का। तो अब ये वैल्यू एज इट इज आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देना, स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है क्योंकि डिनोमिनेटर की डिजिट, ये तो स्क्वायर हमने फॉर्मूले का जो है वो लिखा है। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर है तो 2x हो जाएगा, 2x 2 माइनस 1, तो हम डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5, 5 कॉन्स्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई 2x क्यूब, 2x की 5 से हुई 2 5 जा 10, माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 2x की मल्टीप्लाई हो गई 2x क्यूब, अब ये माइनस का 2x क्यूब है और ये वाला प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या आ गया माइनस 10x और नीचे हमारी वैल्यू एज इट इज आ गई, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल, यहाँ हमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x प्लस 3। तो लॉग के साथ कोई भी वैल्यू होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो 3 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर 1/EX आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये रूट की फॉर्म में दे रखा है, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अगर हम किसी के ऊपर से रूट हटा देना तो उसका मतलब क्या है कि उसकी पावर क्या है 1/2। तो यहाँ पे भी हमें ये रूट दे रखा है तो मैंने पहले इसकी पावर ले ली 1/2, ठीक है। अब नीचे हम इसे डिनोमिनेटर में सॉल्व नहीं कर सकते, अब मैं इसे ऊपर ले गई, पावर नेगेटिव पॉजिटिव थी, रेसिप्रोकल हुआ, अब ये न्यूमरेटर में आ गया तो माइनस 1/2 हो गई इसकी पावर। अब वही पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई और फिर पावर में से हम क्या माइनस कर देते हैं 1, माइनस 1/2 माइनस 1। अब इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, अब लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर भी है तो इस एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, और ए कांस्टेंट है तो उसकी जगह 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख लेना 2x माइनस 1/2 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया -3/2, इतना तो आपको एलसीएम लेना आता होगा, 2x हम यहाँ लिख ही रहे हैं। अब ये पावर किसकी है, नेगेटिव है, तो इसको मैंने नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पावर देखो पॉजिटिव हो गई 3/2, 2x किसके साथ आ गया हाफ के साथ, क्योंकि ये दोनों ये किस में न्यूमरेटर में ही है, तो -1/2 इंटू 2x, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा न्यूमरेटर में -x, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा ये जो न्यूमेरिकल से ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।